माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही एक प्रश्न आप लोग के मन में लगातार उठ रहा होगा बीएड पक्ष के अभ्यर्थियों की तरफ से कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी के 28 जून 2018 के कानून बनाने की प्रक्रिया को गलत पाया था और उसी के आधार पर इस पूरे नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। तो क्या एनसीटी के पास अब अधिकार है कि नए सिरे से कानून बना दे और तब जाकर के पूरे देश भर में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल मान लिया जाए। साथ ही अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर को आप दो नजरिए से देख सकते हैं, पहला राजस्थान के लिए और दूसरा पूरे देश भर के लिए। अगर पूरे देश भर के लिए बात की जाए तो कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष ये निकला है कि एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री या यूं कह लें भारत सरकार, इनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया था और इनके वकील मौजूद नहीं थे। इस वजह से इनको नोटिस जारी किया गया है। एनसीटी जो कि कानून बनाने वाले हैं और एमएचआरडी जो कि कानून बनाने के लिए निर्देश देने वाले थे, उन दोनों को नोटिस जारी किया गया है 22 फरवरी 2022 को अपना पक्ष रखने के संदर्भ में। ये हो गया पूरे देश भर के परिप्रेक्ष्य में। अब बात करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत एक तरीके से मानी जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा रीट में भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन हो रहे थे, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा ये मांग की गई थी कि इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया जाए और जो रीट लेवल 1 के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन किए थे और जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए। दोनों मांगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने खारिज कर दिया। यानी कि बीएड अभ्यर्थी के जो दो मांगे थे उन दोनों को खारिज करते हुए बीएसटीसी के पक्ष में ही एक तरीके से फैसला माना जाएगा, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार, राजस्थान की जो राज्य सरकार है वो बीएसटीसी के पक्ष में है और वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना पक्ष रख रही थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है और कोई भी शिक्षक भर्ती पर स्टे नहीं दिया है और बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने पर भी कोई भी फैसला नहीं दिया है। इस वजह से राजस्थान में ये बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत ही कही जाएगी। दिनांक 22 फरवरी 2022 को जब इस केस की सुनवाई हो रही होगी तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर किसका पक्ष उस समय मजबूत होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीटी और केंद्र सरकार जिसके समक्ष, जिसके फेवर में खड़ी रहेगी, उसी का पक्ष मजबूत होने वाला है। निश्चित तौर पर 22 फरवरी 2022 को एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के वकील अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन क्या वो सिर्फ अपना आंसर काउंटर फाइल करते हैं या फिर मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, ये तय करेगा कि बीएड अभ्यर्थियों की आगे की दिशा और दशा क्या होगी। हालांकि अभी तक देखा जाए तो पूरे मामले में बीएड और डीएलएड का पक्ष एक तरीके से समान ही कहा जाएगा जब तक कोई अंतरिम रूप से आदेश जारी नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी इस समय ये बात है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी उनके पक्ष में आए और 22 फरवरी 2022 को उनके पक्ष में पैरवी करे, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला इतना अहम है कि उसके आधार पर कुछ भी फैसला हो सकता है। एक प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में लगातार उठ रहा होगा कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो एनसीटी का गजट रद्द किया गया, 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया गया, इस बात को बताते हुए कि कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी, तो क्या नए सिरे से कानून बना करके बीएड अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र माना जा सकता है या फिर किया जा सकता है? इसके जवाब के लिए आपको आरटी एक्ट 2009 के पैरा 23 के उपधारा 1 और 2 को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कानून था आरटी एक्ट 2009 की, इसी को आधार बनाते हुए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इसके धारा 23 के उपधारा 1 में एनसीटी को शक्ति प्रदान किया जाता है कि वह कोई भी फैसला ले सकती है शिक्षक भर्ती में क्या कानून होगा या फिर किस प्रक्रिया के तहत शिक्षक भर्ती होगी। और 23 का पैरा 2 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य में अगर वहां पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभ्यर्थी नहीं है तो नियमों में शिथिलता बरतते हुए अधिकतम 5 साल तक वहां पे नियमों में ढील दे सकते हैं। यानी कि पहला जो कानून था वो एनसीटी को अधिकार दे रहा है और दूसरा जो कानून है धारा 23 का उपधारा 2 वो केंद्र सरकार को अधिकार दे रहा है। तो आखिर इतना मामला उलझा क्यों? मामला इसलिए उलझ गया क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नोटिस लिख दिया, एक पत्र लिख दिया एनसीटी को कि आप बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कीजिए। तो यहाँ पर मामला इस वजह से उलझ गया कि केंद्र सरकार के पास अधिकार तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए अधिकार है कि आप पर्टिकुलर किसी एक राज्य की राज्य सरकार अगर सिफारिश आपसे करती है, मतलब केंद्र सरकार से, तो अधिकतम 5 साल के लिए आप नियमों में बदलाव कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो किसी एक राज्य के लिए हो सकता है, पूरे देश भर के लिए लागू नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ की राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश ना करे केंद्र सरकार से।
ठीक है, ये दूसरा नियम कहता है। और पहला नियम ये कहता है कि एनसीटी के पास अधिकार तो है, लेकिन वो अपने अधिकार का प्रयोग तभी कर पाएगी जब सभी राज्यों से वो सिफारिश करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीटी एक कमेटी बनाएगी, एक पैनल होगा जो कि पूरे सभी राज्यों से ये सलाह मशवरा करेगा कि वाकई में इस कानून की ज़रूरत है अथवा नहीं है। अब देखिए, जो एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट जारी किया गया था, वो किसी भी राज्य से सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। ये खुद एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया है। इसके बाद से इस कानून बनाने की प्रक्रिया को ही गलत माना गया आरटी एक्ट 2009 के आधार पर, और इस वजह से ये कानून रद्द हुआ था। अब अगर एनसीटी और केंद्र सरकार मिलकर के कोई नया कानून बनाती है तो फिर वही मामले फंसेंगे। देखिए, केंद्र सरकार के पास अधिकार तो है वो, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एक राज्य के लिए है। आप किसी एक राज्य में ही आदेश दे सकते हैं, जबकि वहाँ की राज्य सरकार इस बात के लिए मंजूर करे, यानी सिफारिश करे, तभी आप उस राज्य के लिए कर सकते हैं, नियमों में बदलाव कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है एनसीटी की, तो एनसीटी मजबूर है कि सभी राज्यों से सिफारिश मांगे, मतलब कि वहाँ के राज्य सरकार चाहते हैं या नहीं नियमों में बदलाव करने के लिए, उसके बाद ही एनसीटी कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है जो कि पूरे देश भर में लागू होगा। तो कहने का मतलब कि अगर सभी राज्यों से सलाह मशवरा करके कोई कानून लाती है एनसीटी बीएड के लिए, तब तो हो सकता है पूरे देश भर में लागू। अगर फिर से वो पक्षपात करके या फिर किसी एक दो राज्य में इस प्रकार से मामले को उठा करके या फिर केंद्र सरकार के आदेश के आधार पर करेगी, तो फिर ये मामला इसी प्रकार से कोर्ट में लटका रहेगा। तो बेहतर ये होगा कि सभी राज्यों से एक बार सलाह मशवरा कर लिया जाए कि आखिर कहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि कई राज्यों में आप देखेंगे तो बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है और डीएलएड इंटरमीडिएट के बाद होता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश आप देख लेंगे तो दोनों के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो होती है वो सेम है। तो इस कंडीशन में सभी राज्यों को एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता। इसी वजह से आरटी एक्ट 2009 लाया गया था, ताकि इसमें यह कानून मेंशन किया गया है कि सभी राज्यों की शैक्षिक स्थिति एक समान ना होने की कंडीशन में आपको सभी राज्यों से सलाह मशवरा करना होगा किसी भी कानून को बनाने के संदर्भ में, और जो कि एनसीटी ने नहीं किया 28 जून 2018 के गजट को जारी करते समय। केंद्र सरकार के एक पत्र को आधार बनाते हुए उन्होंने उस नोटिफिकेशन को जारी किया था, इस वजह से कानून रद्द हुआ। और अगर भविष्य में फिर से इस प्रकार की कोई कोशिश की जाएगी एनसीटी की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये मामले इसी प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर फिर ये मामला माननीय कोर्ट में जाएगा। भविष्य में भी यही चीज़ें चलती रहेंगी जब तक सही तरीके से कानून नहीं बनाया गया। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।